कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग 18 रोज बाद अचानक बुझ गई। आग बुझने के बाद गैस का अखराज जारी, इलाके में बू फैल गई। आग 29 मार्च को निजी सोसाइटी में बोरिंग के दौरान लगी थी। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात का एतराफ़। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ कन्वेंशन से खिताब करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। तरसीलात ज़र ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में तरसीलात ज़र की आमद और 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। मार्च में मुल्क की तरसीलात ज़र में 37.3% और एक साल में 29.8% इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। UAE से 84 करोड़ 21 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर और अमेरिका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक का एलामिया। वज़ीर आज़म का एक माह में तरसीलात ज़र का 4 अरब डॉलर की हद उबूर करने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर इत्मीनान का आगाज़ है। ओवरसीज दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलात ज़र से मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। मुल्क भर में गर्मी की लहर, दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। बलोचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। लाहौर का दर्जा हरारत भी बढ़ने लगा। पारा ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। हीट वेव से बचाव के लिए शहरियों को शदीद गर्मी में घरों से ना निकलने की हिदायत। इंटरनेट खराब है, बानी को पेश नहीं कर सकते। अडियाला जेल हुकाम ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को आगाह कर दिया। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समात। अदालती अमले ने जज अफजल मजोका को जेल हुकाम के जवाब से आगाह कर दिया। अदालत ने समात में वक्फा कर दिया। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। बानी को मुज़ाकरात के लिए राजी किया है। आरिफ अलवी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। आज़म सवादी की मीडिया से गुफ्तगू, क्या वहाँ भी कोई बर्फ पिघली है? सहाफ़ी का सवाल, अल्लाह करे ये मुल्क सबका साझा है। आज़म सवादी का जवाब, जिना हाउस पर हमला करने और जलाओ घिराव के 5 मुकदमात। ATCA लाहौर ने आज़म सवादी की बुरी जमानत में 13 मई तक तौसी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात हतमी मराहल में दाखिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आज समात करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब पर दलाइल जारी रखेंगे। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर तमाम फ़िरक़ैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मावनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जिंदा तारीख का म्यूजियम है। लाहौर की गलियों में तहजीब की खुशबू है। आसार कदीमा माजी की अजमत के गवाह हैं। लाहौर न सिर्फ तारीख का महाफिज है बल्कि जायकों का मरकज़ भी है। पंजाब सयाहों की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा, ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। एटमी प्रोग्राम रोल बैक न किया तो ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान सख्त नजरिए का हामिल मुल्क है। ईरान को एटमी असासे रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान अमेरिका से मुआहदा चाहता है लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान के मसले को हमेशा के लिए हल करूंगा। जौहरी हथियारों के बगैर भी ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते रोम में होगा।
चीन पर टैरिफ का निफाज मजाक नहीं, अब मुज़ाकरात डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की सतह पर होंगे। बीजिंग के साथ तिजारती माहदे के लिए पुरुमीद है। अमेरिका शराकतदारों के साथ नेक नियति से मुज़ाकरात करेगा। जो बाइडेन के दौर में बहुत से ममालिक ने अमेरिका के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया। चीनी वज़ीर तिजारत का टैरिफ को मजाक कहने पर अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेंसेट का रद्द-ए-अमल। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. इसराइली मजालिम के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गज़ा में इसराइली मजालिम की सख्त मज़म्मत। 60,000 फ़लस्तीनी शुहदा को खराज अक़ीदत पेश। इसराइली जारहियत आलमी बिरादरी की नाकामी है। गज़ा से इसराइली अफवाज का फौरी इनखला किया जाए। करारदाद में मुतालबा। फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं, सियासत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट स्क्वारिंग की बजाय अमनी इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा है ये इसराइल के लिए कारआमद नहीं है। 200 फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तानी अदारों में ज़ेर तालीम हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द का पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी समेत दीगर शोबों में भी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। माजी में पाक अमेरिका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आए, अब पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। थॉमस सूजी का इजहार ख्याल। अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद से पाक अफ़गान ताल्लुकात में पेचीदगी आई, इस पर काम करने की ज़रूरत है। जोनाथन जैक्सन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कम्यूनिटी टू कम्यूनिटी ताल्लुकात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान का दौरा करने वाले कांग्रेस के अरकान अमेरिकी हुकूमत के सामने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को उजागर करेंगे। पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन शाहिद खान का चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से दिए गए इशाइये में इजहार ख्याल। इशाइये में अहम सियासी समाजी शख्सियत, सहाफ़ी बरादरी, सिफारती नुमाइंदों और पाकिस्तानी निजात अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की भी शिरकत। जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजों की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी के लिए 2 मई को भी जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी जजों के नामों पर गौर होगा। खान साहब के साथ मुशावरत, खान साहब को एतमाद में लेके खान की इजाज़त के बगैर ये बिल पास नहीं होगा। एंड दे आर ऑल फॉर इट। उन्होंने कहा बिल्कुल खान की मर्जी के बगैर ये बिल पास नहीं होगा, चाहे 5 साल पढ़ा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग ये कहते हैं कि रिहाई को मशरूत, मैं तो बिल्कुल उनके साथ हूँ, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो मेरा लीडर पावर चाहिए भाई, जेडी शाह लैंडी ले लो, मेरा लीडर पावर कटो। पर जब बात ही खत्म कर दी है, बिल नहीं पास होगा जब तक खान नहीं कहेगा। हूँ बिल चुकी करना इन्होंने। माइंस मिनरल्स बिल बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर पास नहीं होगा। सूबाई हुकूमत और काबीना का फैसला है, बानी की इजाज़त के बगैर बिल मंजूर नहीं होगा। पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से किसी को नहीं निकाला जा रहा। एस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा कोई बात नहीं हो रही। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पीटीआई ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की छानबीन के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। बिल का जामे और तफसीली जायजा लेने के बाद कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। गजा जंग बंदी के लिए काहिरा में मुज़ाकरात बगैर पेशरफ्त खत्म। हमास हुकाम का कहना है जंग के खात्मे और गजा से इनखला के बदले यरगमालियों की एक साथ हवालगी के लिए तैयार हैं। इसराइली तजवीज़ जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए नहीं, सिर्फ यरगमालियों की वापसी के लिए है। जंग बंदी सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब इसराइल की जारहियत का मुकम्मल खात्मा हो। अमेरिका का इसराइल को मजीद जंगी इमदाद देने का ऐलान। वाशिंगटन $180 मिलियन की फौजी गाड़ियां और सामान देगा। यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीन अथॉरिटी के लिए माली पैकेज का ऐलान। 1 अरब 60 करोड़ यूरो दिए जाएंगे। इमदाद मगरबी किनारे और गजा में इस्तेमाल होगी। अमरीकी महकमा खारजा के बजट में बड़ी कटौती की तजवीज़। सफारती मिशन भी बंद किए जाएंगे। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा के बजट में तकरीबन 50% कमी की तजवीज़ दी है। महकमा खारजा के बजट को $54.4 अरब से कम करके $28.4 अरब किए जाने का इम्कान है। मनसूबे के तहत 27 अमरीकी सफारती मिशन बंद करने की सिफारिश की गई है। गैर मुल्की इमदाद USAID में भी 75% कमी की तजवीज़।
ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के $2 अरब की विफाकी इमदाद मंजमद कर दी गई। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से खत्म तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम करने का मुतालबा किया। यूनिवर्सिटी हुकाम ने मुतालबात मानने से इनकार करते हुए कहा, हुकूमत फैसला करने की मजाज नहीं कि यूनिवर्सिटियाँ क्या पढ़ाएं, किस पर तहकीक करें और किस को दाखिला या मुलाजमत दें। रूस यूक्रेन जंग हमारी नहीं बाइडन की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहते हैं तबाही रोकने के लिए काम कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की और बाइडन ने इस जंग को शुरू करके भयानक काम किया। इस जंग को शुरू होने से रोका जा सकता था। रूसी वज़ीर ख़ारजा की यूक्रेन में गुज़श्ता रोज़ बड़े रूसी हमलों की वजाहत। कहा, यूक्रेनी फौजियों के इजलास को निशाना बनाया गया। दुश्मन फौजी रूस पर नए हमले की तैयारी कर रहे थे। यूक्रेन पर हालिया रूसी हमलों में 34 अफराद हलाक, 117 जख्मी हुए।